वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 अप्रैल 2021 और 14 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है? तो तलचर थर्मल पावर प्लांट ये उड़ीसा में था और इसको अभी एनटीपीसी ने बंद कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एनटीपीसी का था ये तलचर थर्मल पावर प्लांट और कहां पे था? उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट में था। इसको अभी बंद कर दिया गया है। अब उड़ीसा में था तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। अच्छा, अभी उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस भी तो मनाया गया था। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा में अभी मिशन 0 ऐप शुरू हुआ। इसके तहत अब किसी को भी उड़ीसा में फेल नहीं किया जाएगा। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। एक्चुअल में भुवनेश्वर में एक बिंदु सागर तालाब है, उसकी सफाई के लिए ये स्वच्छ बिंदु सागर पहल IOCL ने शुरू की थी। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है, जिसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा से रिलेटेड अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। उड़ीसा में है रुषिकुलिया बीच, उड़ीसा में गोल्डन बीच भी है। अभी परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च किया गया था और अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया उसमें उड़ीसा टॉप पर आता। उड़ीसा में अब तक का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है राउरकेला में। लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल ये उड़ीसा के इंपोर्टेंट टेम्पल हैं। अभी सेचा समाधान ऐप लॉन्च हुई थी उड़ीसा में। सुमंगल पोर्टल भी तो उड़ीसा में लॉन्च हुआ था। न्यूलियासाई और वेंकटरायपुर ये 2 गांव मैंने आपको बताए थे, न्यूलियासाई और वेंकटरायपुर। इनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। ये दोनों गांव उड़ीसा के हैं। अच्छा, नंदन कानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में है। नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में मनाया गया था। सबूज उड़ीसा पहल उड़ीसा में शुरू हुई थी। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं। मधु बाबू पेंशन वितरण योजना ये उड़ीसा में चल रही है, लेकिन अब इसमें ट्रांसजेंडर को शामिल कर लिया गया है। चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है और किसानों के लिए कालिया योजना और बलराम योजना ये 2 योजनाएं उड़ीसा में चल रही हैं। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। अच्छा, कभी कभी इरिटेशन होता होगा कि क्या बार बार टारगेट टारगेट टारगेट। आपने अगर इस दुनिया में आए हो तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। हर दिन आपके पास टारगेट होना चाहिए। जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं आप अपना 90% टाइम वेस्ट कर दोगे। इसलिए पर डे अपने लिए टारगेट बनाओ और उसको अचीव करने में लगे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 14 अस्पतालों को पूर्ण कोविड अस्पताल घोषित किया गया है? तो अभी दिल्ली में 14 हॉस्पिटल्स को पूर्ण कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि कंप्लीटली ये कोविड के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। जैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल है, उसको कोविड के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ऐसे ही सेंट स्टीफन हॉस्पिटल है, उसको भी कोविड के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो ऐसे 14 हॉस्पिटल को दिल्ली में कोविड के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अच्छा, दिल्ली की बात है तो AB चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में खुला था और भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में खुला था। अच्छा, अभी इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। ये कैपिटल कैसे बनी और कब बनी ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब ब्रिटिश थे उस टाइम कैपिटल क्या थी? कोलकाता। तो 1911 में ये घोषणा हुई थी कि कैपिटल कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर होगी। क्या होगा? 1911 में ये घोषणा हुई कि कैपिटल कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर होगी। उसके बाद 1927 में जो आज की डेट में नाम है दिल्ली का नया दिल्ली, ये नई दिल्ली नाम दिया गया। और उसके बाद 13 फरवरी
1931 को फाइनली न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल बन गई। तो इस तरह से न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी थी, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, आहार क्रांति आंदोलन। ये पोषण और संतुलित आहार की आवश्यकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने 970 मिलियन से अधिक का डिजिटल लेन देन पूरा किया है? तो अभी पेटीएम पेमेंट बैंक ने 970 मिलियन से अधिक का डिजिटल लेन देन पूरा किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, पेटीएम पेमेंट बैंक ने किया। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो संजय चक्रवर्ती ये एक शूटिंग कोच थे और अभी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये थे संजय चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? ध्यान रखना, दूसरा राज्य, तो दूसरा राज्य बना है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब दूसरा राजस्थान बना है, तो पहला कौन है? पहला है महाराष्ट्र। 1 करोड़ कोविड वैक्सीन देने वाला पहला राज्य था महाराष्ट्र और अब दूसरा बन गया है राजस्थान। अब राजस्थान बना है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान में लॉन्च हुआ। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान में शुरू हुआ। और आयु एवं सेहत साथी ऐप ये ऑनलाइन डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के लिए राजस्थान में शुरू की गई थी। अच्छा, राजस्थान की बात है तो ऑपरेशन डेजर्ट चेज भी राजस्थान में शुरू हुआ था। कामधेनु डेयरी योजना भी राजस्थान में शुरू हुई थी। इंदिरा रसोई की शुरुआत भी राजस्थान में हुई थी। और राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और एक केवला देवघाना पक्षी विहार भी है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्रह्म कुमारी की पूर्व प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया है? तो ब्रह्म कुमारी की पूर्व प्रमुख थी राजयोगिनी दादी जानकी जी। इन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नामित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं सुशील चंद्रा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सुशील चंद्रा भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। अच्छा, अभी तक चीफ मिनिस्टर कमिश्नर कौन थे? सुनील अरोड़ा। और अब बन गए हैं सुशील चंद्रा। ये 24वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ये याद रखना है। कई एग्जाम ऐसे हुए हैं जहां पर नाम से पूछ लेता है कि भारत के 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो 23वें नंबर के थे सुनील अरोड़ा और अब 24वें नंबर के बन गए हैं सुशील चंद्रा। ये हैं सुशील चंद्रा और ये 1980 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं। एक्चुअल में जो हमारा चुनाव आयोग है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो जो अभी ये नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं सुशील चंद्रा, ये अभी तक इलेक्शन कमिश्नर थे यानी कि चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। प्रेजेंट टाइम पे 2 चुनाव आयुक्त थे, एक थे राजीव कुमार और दूसरे थे सुशील चंद्रा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुनील अरोड़ा। लेकिन सुनील अरोड़ा 12 अप्रैल को रिटायर हो गए और अब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं सुशील चंद्रा। तो अब एक इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट वैकेंट है। अब जब भी नए बनेंगे मैं उनका नाम भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीएईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो पूनम गुप्ता एनसीएईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ये है पूनम गुप्ता और यही एनसीएईआर यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इसकी नई महिला महानिदेशक बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड उपचार की नई दरों को तय कर दिया है? तो अभी छत्तीसगढ़ ने कोविड उपचार के लिए नई दरों को तय कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगर कोई मीडियम पेशेंट है यानी कि उसमें मीडियम लेवल के सिम्टम है तो उस पर छत्तीसगढ़ में सिर्फ
6,200 रुपए पर डे चार्ज किया जा सकता है। कोरोना वायरस के नाम पर कोई भी हॉस्पिटल उस पर 6,200 से ज्यादा रुपए पर डे के हिसाब से नहीं ले सकता। अगर गंभीर पेशेंट है तो उसको पर डे 12,000 रुपए से ज्यादा नहीं दिए जा सकते, और अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो 17,000 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ये नई दरें तय की हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। अब छत्तीसगढ़ ने तय की तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर और है नया रायपुर, उसका नाम बदल के अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नुआंस कम्युनिकेशंस का अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने नुआंस कम्युनिकेशन का अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नुआंस कम्युनिकेशन ये क्या है? ये एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की कंपनी है और इसका अधिग्रहण अब माइक्रोसॉफ्ट कर लेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ कौन है? सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्विवार्षिक IAF कमांडर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन 2021 आयोजित किया जाएगा और इसका उद्घाटन करेंगे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स की बात है तो इंडियन एयरफोर्स के अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोमुरा ने फाइनेंस ईयर 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो नोमुरा ये एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, इसने फाइनेंस ईयर 2022 में भारत की GDP 12.6% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री जेन यवेस ले ड्रियन 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अभी फ्रांस के विदेश मंत्री जेन यवेस ले ड्रियन 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जेन यवेस ले ड्रियन और ये अभी इंडिया आए हुए हैं। अब फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर हैं तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया? तो अभी नीति आयोग ने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।